रायपुर में मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 5 बड़े निर्णय लिए गए हैं। दलहन तिलहन को एमएसपी पर ही खरीदा जाएगा। विभागों में बड़ा पुनर्गठन होगा। धान खरीदी के लिए सरकारी गारंटी बढ़ाई गई है। आवास नीति में बदलाव किया गया है और नवा रायपुर का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम सीजीसीए को दीर्घकालीन लीज पर सौंपा गया है। कांग्रेस एक डूबती नाव के समान प्रतीत हो रही है और इस डूबती नाव पर सवार लोग अपने अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। वैसे ही भगदड़ कांग्रेस में देखने को मिल रही है, विशेष रूप से कांग्रेस के एंटी गठबंधन के संदर्भ में। इस गठबंधन को महागठबंधन का नाम दिया गया था, लेकिन जनता ने इसे महाठगबंधन की संज्ञा देकर इसकी वास्तविकता को उजागर किया। ये स्थिति दर्शाती है कि लोग अब इन राजनीतिक खिलाड़ियों को अलग अलग कोनों में अलग अलग स्वरूपों में पहचान रहे हैं और उन्हें लगातार सबक सिखाने का कार्य कर रहे हैं। इन राजनीतिक दलों का नकारात्मक एजेंडा, जो कि अनर्गल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पर आधारित है, जब जनता के बीच जाता है तो उसे करारा जवाब मिलता है। देश की जनता विभिन्न क्षेत्रों में नकारात्मक प्रयासों का डटकर सामना कर रही है। बिहार का हालिया चुनाव भी इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि लोग सत्ता में बैठे नेताओं की नीतियों और कार्यप्रणालियों का सही और सटीक आकलन कर रहे हैं। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि देश की जनता अपने अधिकारों को समझती है और नेताओं को उनके कृत्यों के लिए उचित जवाब देने के लिए तत्पर है। 3/4 बहुमत एनडीए को बिहार विधानसभा के चुनाव के परिणाम में प्राप्त हुआ है। ये ऐतिहासिक जीत एनडीए की ऐतिहासिक जीत है और मैं बिहार की जनता को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने विकास और सुशासन की राजनीति को समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने जो पिछले 20 सालों में विकास और सुशासन का जो मार्ग प्रशस्त किया है, उस पर मोहर लगाई है। महागठबंधन के सभी प्रकार के प्रोपोगेंडा को नकारते हुए ये जो ऐतिहासिक जीत एनडीए को मिली है, मैं बिहार की जनता को बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं इस ऐतिहासिक जीत के लिए।